2 दिनों में 115 करोड़ सिर्फ इंडिया से कमाना किसी भी फिल्म का सपना हो सकता है, लेकिन जब उसका नाम वॉर हो और पीछे 2 लिखा हो तो 100 करोड़ भी बेइज्जती सा लगता है। वॉर 2 ऋतिक रोशन वर्सेस जूनियर एनटीआर, एक फिल्म में दो इंडस्ट्रीज के दो बड़े बड़े सुपरस्टार्स, वो भी आमने सामने, बॉलीवुड के सबसे बड़े फ्रेंचाइज यूनिवर्स की फिल्म में। फिल्म कैसी है, वॉर 1 से अच्छी है या नहीं, किसको पसंद आई किसको नहीं आई, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन पहले ही दिन 200 करोड़ और एक हफ्ते में 1000 करोड़ का जो सपना देखा था, क्योंकि एक्साइटमेंट ही इतना तगड़ा था, वो पूरा क्यों नहीं हुआ, ये सवाल पूछना तो बनता है। ऑनेस्टली मुझे फिल्म उतनी खराब भी नहीं लगी जितना लोग इसको नेगेटिव बोल के पुराने पाप धुलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2 स्टार से ज्यादा देना खुद पब्लिक के साथ बेईमानी होगी, क्योंकि वॉर 2 से उम्मीदें एक्स्ट्रा ज्यादा थी। उसके बाद इतनी एवरेज फिल्म बनाना, एक्स्ट्रा गाली तो पड़नी चाहिए। अब आप बोलोगे फिल्म ने तो पहले ही दिन 86 करोड़ की ओपनिंग ली है और 2 दिनों में 150 करोड़ वर्ल्ड वाइड का बिजनेस एक खराब फिल्म थोड़ी ला सकती है। बॉस, इतना नंबर तो कुली अकेले पहले दिन ही ले आई, तो क्या आपके लॉजिक से कुली वॉर 2 से दुगना बड़ी फिल्म हो गई? जी बिल्कुल नहीं। वॉर 2 एक प्रॉपर पैन इंडिया फिल्म थी, जिसमें सिर्फ एक साउथ एक्टर का कैमियो नहीं बल्कि प्रॉपर विलन हीरो वाला 50% क्रेडिट रोल दिया गया था। और हिंदी में वॉर 2 की स्क्रीन्स बहुत ज्यादा थी, प्लस तेलुगु में भी वॉर 2 ने कुली से ज्यादा शोज पे ओपन किया, क्योंकि फिल्म लाइन से जुड़े लोग जानते थे वॉर 2 कुली से बहुत बड़ी फिल्म है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 14 अगस्त आते आते पहले दिन वॉर 2 200 करोड़ नहीं कर पाई और एकदम इजी वाला 1000 करोड़ अब बहुत दूर दिखाई देने लगा है। देखो, बुरा लगे अच्छा लगे, लेकिन स्पाई यूनिवर्स को फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत है सिद्धार्थ आनंद जैसे डायरेक्टर की, जो एक मामूली सीन को भी 100 गुना बड़ा बनाने की सोच रखता है। वॉर 1 की स्टार कास्ट वॉर 2 के कंपैरिजन में बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी टाइगर श्रॉफ का 10% भी जूनियर एनटीआर को नहीं दिखा पाए वॉर 2 में। हर कोई टाइगर श्रॉफ को मिस कर रहा था। ये अंतर होता है चालाक डायरेक्टर और मासूम डायरेक्टर के बीच। सिद्धार्थ आनंद ने जिस तरह जॉन अब्राहम को पठान में दिखाया, उसकी जगह अयान मुखर्जी एनटीआर को नहीं दिखा पाए। और दूसरी सबसे जरूरी बात, स्पाई यूनिवर्स को तुरंत अपने राइटर्स बदलने पड़ेंगे। नए राइटर्स, नई कहानी और नए आइडियाज की जरूरत है अगर इस फ्रेंचाइज को लंबा चलाना है। जब फर्स्ट फिल्म एक था टाइगर आई थी, सबको वो आइडिया पसंद आया। उसके बाद धीरे धीरे हर अगली फिल्म पुरानी फिल्म की कॉपी जैसी लगना शुरू हो गई। अगर किसी फिल्म का ट्रेलर देखकर पब्लिक को उसकी पूरी कहानी पहले से ही समझ आ जाएगी और थिएटर में 10% भी कुछ नया नहीं मिलेगा, तो 700-800 के टिकट्स कैसे बिकेंगे? तीसरी बात, स्पाई यूनिवर्स को बड़े एक्टर्स की जरूरत नहीं है, नए एक्टर्स की जरूरत है, जिनको उस फिल्म से बड़ा बनने का मौका दिया जाए। नए चेहरे आएंगे, नई ऑडियंस लाएंगे। धुरंधर का सिर्फ छोटा सा टीजर आया और कितने कमाल तरीके से उन एक्टर्स का इस्तेमाल किया जिनको बॉलीवुड की बड़ी मूवीज में रिजेक्ट कर दिया जाता है। जबकि आपके पास ऋतिक रोशन एनटीआर का स्टारडम है, लेकिन सिर्फ स्टारडम के दम पर फिल्म बेचने की गलती मत करो। सबसे बड़ी बेवकूफी इतने ठंडे फीके पोस्टर्स थे। आप क्यों वो नहीं कर पाए जो संदीप फांगा ने बॉबी देओल के साथ किया? और चौथी सबसे जरूरी बात, ये पोस्ट क्रेडिट का इस्तेमाल अगली फिल्म बेचने के लिए नहीं बल्कि मेन कहानी से जोड़कर इसी फिल्म को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करना चाहिए। जिसने वॉर 2 देखी, उसकी सबसे बड़ी शिकायत यही होगी कि एक फ्रेंचाइज फिल्म होने के बावजूद स्टोरी में पुरानी फिल्मों के कैरेक्टर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। सोचो अगर वॉर 2 में टाइगर श्रॉफ का फ्लैशबैक आता, जॉन अब्राहम का कैरेक्टर किसी सीन में ऋतिक को बचाने आ जाता, इवन सलमान खान एज टाइगर पठान की टीवी पे कोई न्यूज ही चला देते जिससे वॉर की कहानी में ट्विस्ट ला देते। इसीलिए तो यूनिवर्स फ्रेंचाइज बनाए जाते हैं। बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। जैसे एक फिल्म पे डिस्कशन हुआ था जोया वर्सेस रुबाई, इसकी कहानी को कंटिन्यू करते तो एक प्रॉपर यूनिवर्स बना सकते थे जिसमें सारे कैरेक्टर्स को यूज कर सकते थे। कितना मजा आता। 1000 करोड़ फॉर वॉर 2 मक्खन हो सकता था अगर दोनों एक्टर्स का प्रेजेंटेशन सिर्फ 10% अच्छा होता और कहानी में बैटमैन सुपरमैन से हटके कुछ नया ट्राई किया होता। आगे स्पाई यूनिवर्स को अगर चलाना है तो नए तरीके से एक्टर्स का हुआ बनाना पड़ेगा। फिल्म की स्टोरी में कोई थैनोस जैसा विलन लाना पड़ेगा। अगर हर बार हीरो जीतेगा तो बोरिंग हो जाएगा। आगे पब्लिक की मर्जी है, अगर उनके लिए वॉर 2 हिट तो हिट, लेकिन फैसला कर लो भाई, क्या आपको इम्प्रेस करना इतना इजी है या फिर फिल्म बनाने वालों को बदलने पे मजबूर कर दो? इतनी ताकत रखते हो? अच्छे से सोच लो। टेक केयर, बाय बाय।